अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बड़े अरसा दराज के बाद हसीब खां उर्फ गंदा अंडा की वापसी हुई और उनका मैंने इंटरव्यू देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि वो खैर खैरियत से अपना उनकी वापसी होगी और अपने चैनल पे गंदा अंडा पे भी वापसी हो गई है। और वो बड़ा मतलब एक पूरा साल से एक बड़ी टेंशन में रहे, केसेस उन्होंने वो फेस किए और अब वो जेल काट के अब वापस आए हैं। डॉक्टर उमर आदिल के साथ उनके ऊपर केस हुआ था। वो आपको पता है, खवातीन के ऊपर जो बात हुई थी, गरीदा फरूकी के ऊपर और उसके अलावा आशा जहांजेब के ऊपर, फिल्म स्टार रेशम के ऊपर। बहरहाल इस बात का सबको पता है। उस सिलसिले में वो बेचारा कैद काट के अब अपनी सजा भुगत के अब वापस आया है और अपने चैनल पे पहला इंटरव्यू सजाद जानी का किया है। सजाद जानी जो कि किसी तारफ का मोहताज नहीं है, जैसे वो अपनी फील्ड के अपनी टीम के आफताब इकबाल हैं, जैसे हमारे बॉस हैं वैसे ही। और उनकी टीम के एक मेंबर जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है फरीद साबरी के हवाले से, फरीद साबरी ने कहीं जगह कुछ जगहों पे बातें की और वो सजाद जानी को छोड़ के हमारे शो खबरहार में भी आया था और उसके बाद वो फिर शो छोड़ के वापस चला गया और अभी वो अपना पॉडकास्ट कर रहा है। और मेरा बहुत अच्छा कुलीग है, मेरे साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ है। हसीब भी मेरा बहुत अच्छा कुलीग है क्योंकि वो हमारे खबरहार का बहुत अरसा प्रोड्यूसर भी रहा है और मेरा बहुत अच्छा दोस्तों जैसा भी हमारा बहुत अच्छा कुलीग है, ठीक है, भाइयों की तरह है। और सजाद जानी के साथ मैंने काम कभी नहीं किया, लेकिन वो अगर कभी काम करने का मौका मिला तो वो भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ख़ास तौर पे उनका तारुफ मैं इस तरह कर रही हूँ कि वो अपनी उस्ताद और शागिर्दी के हवाले से, अपनी टीम वर्क के हवाले से, अपनी टीम को वो किस तरह लेके चलता है, वो किसी भी चीज़ से ढकी छुपी नहीं। और आज मुझे काफ़ी सारी बातें पता चली जो कि मुझे बहुत, मैं इम्प्रेस हुई, बहुत मुतासर हुई। वो बातें ये हैं, हसीब खान ने जब पूछा कि आप जी फरीद साबरी के चैनल पे जाके उनकी वीडियोस पे नीचे कमेंट करवाते हैं और उसके बाद वो लोगों को मना करते हैं इनके चैनल को फॉलो ना करें, उनको वो किसी चैनल पे काम करना चाहता है आप उसको काम नहीं करने देते, तो आप कॉल करके मना करते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ ऐसी बातें बताई जो अपने शागिर्दों के लिए, उन्होंने फिर आफ्ताब इकबाल जो कि हमारे उस्ताद हैं उनके बारे में और अपने बारे में हसीब खान ने कहा आप में और आफ्ताब इकबाल में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने एक फ़र्क बताया। फ़र्क ये था, उन्होंने कहा आफ्ताब इकबाल नो डाउट एक महान इंसान है, बड़ा उस्ताद है, बड़ा एक ब्रांड है, लेकिन उन्होंने जितने भी फनकार लिए अपनी टीम में तो उनके पास वो ऑलरेडी फनकार थे, ऑलरेडी वो थिएटर कर रहे थे, वो चाहे वो बड़ा स्टार फनकार था या छोटा फनकार था। लेकिन मुझ में फ़र्क ये है कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं वो ज़ीरो थे, माइनस थे, उनको कोई भी नहीं जानता था। मैंने उनको पब्लिक में से निकाल के अपनी टीम में शामिल किया और उनको काम दिया, उनके साथ में चला। उससे पहले ऑलरेडी मैं स्टार था, मैं रोड शो करता था और इसमें कोई शक नहीं, वो रोड शो करता था 92 का, 94 का और 92 कह रही हूँ, सिटी 42 44 का जो ना, वो बड़े कामयाब शो करते रहे हैं और वो बूटा वगैरह भी करते रहे हैं और वो उन्होंने बड़े बड़े शोज किए जो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, वो अकेले करते रहे काम। तो सजाद जानी इसमें कोई फ़र्क, मतलब कोई इसमें दोहराए है नहीं। सजाद जानी को दुनिया पहले से जानती थी इस टीम को बनाने से पहले। अच्छा, अब बात आती है, उन्होंने बात की कि जी आप फरीद साबरी के साथ आप इस तरह बात करते हैं, तो आप फरीद साबरी ने भी कोई वीडियो बनाई हो जिसमें वो रोया कि मेरा उस्ताद है ये वो। लेकिन उस हसीब खान ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आप फरीद साबरी के लिए क्यों जेलस होते हैं। आप फ़ोन करते हैं, उनको चैनल्स पे काम भी नहीं करने देते, आप फ़ोन करते हैं, आप मना कराते हुए चल रही होती है। इसके अलावा आप जो ना उसके हर वीडियो पे कमेंट्स करवाते हैं, वो उसको मना किया था आपने जी, आप टिकटॉक पे लाइव ना किया करें। आप खुद एक दादी के कैरेक्टर में बैठे हैं, तहजीब हाशी के साथ बैठे हैं, तहजीब हाफी के साथ। तो तो उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि तहजीब हाफी जो है दोस्त है अपना, उसने कहा था कि आपने लाइव करनी है, तो मैं वहाँ पे मेरे कहा कोई फन भी तो किया जाए। वो कहते मैंने सोचा कि कोई फ़न किया जाए, मतलब अगर मैं लाइव करता हूँ मैं कोई फ़न करूँ जिससे पब्लिक इंटरटेन हो। मुझे गिफ्टिंग की, दौलत की लालच है नहीं, दुनिया वैसे मुझसे प्यार करती है, तो मैं वो एक करैक्टर कर रहा हूँ जिस वजह से वो करैक्टर बड़ा मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। वो एक दादी का करैक्टर है। तो जिस पे फरीद साबरी साहब ने कहा कि जी लो जी हूँ अपनी दादी पेश कर रहे हैं, तो वो उस्ताद ज़ाहिर है उसका दिल दुखा है, बड़ा वो दुखी हुआ इस बात पे सजाद जानी। और उसके बाद उसने ये बात की कि मैंने
कोई बंदा आके ये कह दे, कोई गवाह आके कह दे कि मैंने कभी किसी के लिए फ़ोन किया, मैंने आफ्ताब साहब को फ़ोन किया, मैंने कभी किसी के लिए फ़ोन किया। तो फरीद साबरी हमारा कुलीग रहा, बहुत अच्छा इंसान है। इस बात के हम भी गवाह हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। वो सिर्फ गंदे अंडे के शो में जहाँ इंटरव्यू हुआ तो उसने वो जो बातें की वो सारी गाहे बगैर ठीक हैं, और मैं उस शो में मौजूद थी। फरीद साबरी खुद छोड़ के गया था, उसकी पेमेंट को कट लगा था। क्यों कट लगा था वो गंदे अंडे ने बताया, और सजाद जानी ने। अब अगर ये बात सजाद जानी के ऊपर डाली जाए कि सजाद जानी ने फरीद साबरी को निकाला है, तो उनमें सजाद जानी साहब का कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ हमारे अपने शो में मामला था जिस वजह से फरीद साबरी को कट किया गया। तो उसमें अब जो जिस बात पे मैं इम्प्रेस हुई, जिस बात पे मैं हैरान हुई, आज मैं वो बात बताना चाहूँगी कि उससे हसीब ने जब ये पूछा कि आपने अपनी टीम के लोगों के लिए क्या किया, सुने आप कोई घर शर बना के देते रहे, कुछ आप करते रहे। तो उस बंदे ने सूरत यासीन खोली और उसकी कसम खाई अपने लैपटॉप पे, आईपैड पे, और उसने कहा देखो ये सूरत यासीन है, मैं इसकी कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा, मैंने कभी इनके खिलाफ कोई, चाहे मेरे जितने भी लोग हैं मुझे छोड़ के गए दूसरे चैनल पे कर रहे हैं, हाँ अगर ये डी ग्रेड होंगे तो मैं डांटूंगा, क्योंकि मेरा करैक्टर वहाँ पे, यहाँ मेरे पास यहाँ है तो वहाँ पे यहाँ लेवल आ जाए तो मुझे दुख होगा। मैं डांटता हूँ कि मेरा जो करैक्टर है वो यहाँ भी अगर ऊपर है तो दूसरी जगह पे जाके भी उसका लेवल हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी थी। इसके अलावा आसिफ खान ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने कोई घर शर बना के दिया मैं टीम को। तो पता ये चला कि जिस फनकार के टीम मेंबर का घर गिरने वाला था या बहुत कमज़ोर था, पुरानी तर्ज का बना हुआ था, तो वो सजाद जानी अपने पैसे से, अपने पल्ले से 15 लाख है, 20 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, उस टीम के मेंबर को, अपनी टीम के मेंबर को उसके ऊपर वो खर्च करके उसको घर वगैरह तामीर करा के, और वो पैसे कभी उसने नहीं लिए। इसके अलावा फैसल राम है, उसको घर बना के दिया। उसके अलावा दानिश है, उसके घर का कोई मसला था, उसने उधार लिया। उसने कहा कि मैं जी हर माह पे कर दिया करूँगा, अपनी पे में से 40,000 कटवा लिया करूँगा। एक माह उसने कटवाया, दूसरे माह उसने मना कर दिया सजाद जानी ने कि वो बेटे मेरे अलो तेरे अलो गिफ्ट हो गया ते तू वो अपने कोल रख, मैनू वापस ना कर। तो मतलब ये एक ऐसी बात, जैसे एक बाप होता है वो शफकत करता है, एक प्यार करता है, एक साया बन के रहता है अपने शागिर्दों के ऊपर। तो उसने सजाद जानी ने हर वो रोल अदा किया, वो साया बना। अब अल्लाह जाने फरीद साबरी को, मेरा बहुत अच्छा कुलीग है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, और बहुत ही अच्छा नाइस इंसान है। पता नहीं किसी ने उसको गुमराह किया है, किसी ने उसको बताया है पुट्ठा सीधा, जिस वजह से वो अपने उस्ताद के बारे में बातें कर रहा है। अब मैंने भी पिछले दिनों में, अब अपनी बात करती हूँ, पिछले दिनों मैंने आफ्ताब साहब के बारे में कुछ बातें की, जो बातें हमारे सामने थी, या उन्होंने हमें डांटा, जो मेरे दिल को लगी बात, जो मुझे तकलीफ हुई। बाद में सखावत नाज साहब का मैंने इंटरव्यू देखा, वो सीनियर लेजेंड है सखावत नाज, उसने बताया कि कनाडा में हमारे साथ बॉस का रवैया या दुबई में इस तरह था, लेकिन बाद में मैंने उसके केसेस भी भुगते, मैं अदालतों में जाता रहा। लेकिन मैं बाद में यही सोचा कि आफ्ताब साहब को एक टेंशन नहीं, हज़ारों टेंशन है। अब वो इतनी बातें उनके जहन में चल रही होती हैं कि जद में हम लोग आ जाते हैं, हमें वो डांट देते हैं। मैंने जब सोचा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आफ्ताब साहब के ऊपर हज़ारों मामला चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनको मुल्क बदर कर दिया गया, वो मुल्क में नहीं आ सकते, वो चाहते हुए भी नहीं आ सकते। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ उनको है। तो अगर वो पता नहीं किसी वजह से हमें डांट भी देते थे तो हमें दिल पे नहीं रखनी चाहिए थी। उनके साथ एक नहीं हज़ारों मसाइल चल रहे हैं। तो जब मैंने ये बात देखी तो मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ कि मैं अगर अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ या अपने उस्ताद के बारे में मैंने कुछ कहा भी है तो मेरा दिल बहुत दुखा कि यार वो तो पहले बड़े दुखी हैं, वो तो पहले बड़े परेशान हैं। तो मुझे अपने उस्ताद के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो वाकई वो राइट है, अगर वो हमें डांट भी देते हैं तो उनका हक है, हमारे माँ बाप की जगह है, बड़े भरा हैं। तो यही बात आज फरीद साबरी जो है ना बहुत गलती पे गलती किया जा रहा है अपने उस्ताद के बारे में। और आज जेन्युइन सजाद जानी की जो बातें थी वो मुझे नज़र आई उसमें कि यार वो जो बातें कर रहा है वो एक एक बात सही कर रहा है, और वो एक एक बात जो उसने अपने शागिर्दों के लिए कुर्बानियाँ दी, वो एक एक बात उसने सही की है। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि फरीद साबरी को अपने उस्ताद के बारे में पुल्ठा सीधा कहना चाहिए,
और आप या क्या कहते हैं कि हसीब खान गंदा अंडा की वापसी पे आपको खुशी हुई है कि नहीं हुई? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह ताला ऐसे उससे हंसता रखे, मुस्कुराता रखे और अपना काम करता रहे। अब नेक्स्ट कभी किसी औरत के ऊपर पुठी सीधी बात नहीं करनी। बस ऐसे ही ये जो आपका कंटेंट था और बहुत अच्छे व्यूज़ आए आपको, माशाल्लाह, बहुत दिल को खुशी हुई। ऐसे काम करते रहें और ऐसे अपना नाम बनाते जाएं। कभी किसी को पुठा सीधा ना कहें, कभी किसी के करैक्टर के ऊपर बात ना करें। तो ये एक कामयाबी का राज है। चलते जाओ, अल्लाह ताला हाथ ज़रूर पकड़ता है। तो नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय, कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले किसी ब्लॉग में, अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।